गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ का नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला, इस नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? तो मिठाई वाला एक फेरी वाला है जो घूमते घूमते मिठाइयाँ बेचता है। हम यही समझ सकते हैं इससे। तो आज इस कहानी को पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें एक फेरी वाले के बारे में इस पाठ में बताया गया है। फेरी वाले कौन होते हैं? तो इस पाठ में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने फेरी वाले, जो लोग घूम घूम कर अपने सामान को बेचते हैं, उन्हें फेरी वाला कहा जाता है। आज से ही नहीं तो मुगलों के जमाने से, शाहजहां के जमाने से ही फेरी वालों का दौर चला आ रहा है। उस समय से ही सौदागर होते थे जो अपने सौदे को बेचते थे। वो अपने सामान को लेकर घूम घूम कर जोर जोर से आवाजें लगाते हुए अपने सामान को बेचा करते थे। और इनमें सबसे अच्छी बात ये होती थी उनकी आवाज, उनकी लच्छेदार आवाज, उनकी सुरीली आवाज, जिसमें वो गाकर बेचा करते थे। हर एक फेरी वाले का अपना एक अलग ही अंदाज होता है अपने सामानों को बेचने का। आजकल फेरी वाले बहुत ही कम नजर आते हैं। आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटियां हो गई हैं जिनमें उनका आना मना, लगभग मना सा ही हो गया है। पर जब मैं छोटी थी तो मैंने बहुत सारे फेरी वालों को देखा है। घर पर तो साड़ियां, प्लास्टिक के सामान, खिलौने सब लेकर आते थे फेरी वाले। आज भी जब हम ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर भी ट्रेन में खाने के सामान को लेकर या खिलौने लेकर अक्सर कुछ एक अलग ही अंदाज में, एक सुरीली से गाने के साथ फेरी वाले आते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। तो उसी फेरी वाले के बारे में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने यहाँ पर इस कहानी में लिखा है। सबसे पहले वाजपेयी जी लिखते हैं, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते। मतलब उसकी आवाज इतनी अच्छी थी, इतनी ज्यादा स्नेह से भरी हुई होती और इतनी मादकता से भरी हुई होती, इतने लच्छेदार ढंग से वो इस बात को कहता कि सुनने वाले एकदम से एक बार को उनका ध्यान उस ओर जरूर चला जाता कि वो क्या बेचने आया है। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक अर्थात ठुड्डी भी होता है और चिक का मतलब पर्दे भी होता है। तो लड़कियां, युवतियां अपने बच्चों को गोद में उठाकर एकदम से छज्जों के ऊपर से देखने लगती कि कौन जा रहा है गली से। तो गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जैसे ही बहुत सारे बच्चे आकर उसे झुंड में एक साथ आ जाते, घेर लेते, तो खिलौने वाला वहीं पर बैठ जाता और अपनी खिलौने की पेटी को खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे पैसे लाकर पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा तुतला कर बोलते हैं। तो वाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों के इस भाषा को भी यहाँ पर लिखा है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने भी दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अर्थात उसकी आवाज में एक लय भी था
और उसकी आवाज में एक सुर भी था और उसकी आवाज इतनी जोर से होती, इतनी दमदार भी थी, लय के साथ इतना दम भी था कि पूरे गली के मकानों में उसकी आवाज गूंज जाती। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला खोला कैचा चुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैचा चुंदल है। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे भी अपनी तोतली भाषा में अपने खिलौने को एक दूसरे को दिखाकर खुश हो रहे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, अर्थात देखती रही, उनको प्यार भरी नजरों से देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो रोहिणी को भी आश्चर्य हुआ कि बहुत ही सस्ते में वो बच्चों को खिलौने देकर गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। इतना सोचने के बाद रोहिणी ने भी ज्यादा नहीं सोचा। आश्चर्य तो उसे बहुत हुआ कि इतने सस्ते वो खिलौने दे गया। उसके बाद रोहिणी भी अपने घर के कामों में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीनों के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। मतलब अब उस समय पूरे शहर में, पूरे नगर में एक मुरली वाला आ गया है। अभी 6 महीने बाद की बात है और वह मुरली वाला पूरे नगर में सुंदर मादक ढंग से, बहुत ही सुरीले अंदाज में मुरलियां सुनाकर मुरलियां बेचता था। मैं जब छोटी थी तो जहाँ मैं रहती थी, ज्यादातर जन्माष्टमी के समय एक मुरली वाला आता था और मुरलियां बेचता था। तो उसकी गाने की धुन इतनी मधुर होती कि वो देखकर लगता कि हम भी उस मुरली को लेंगे तो हमें भी बजानी आ जाएगी। खरीद तो लेते थे पर बजानी आती नहीं थी, पर वो बड़ी प्यारी बजाता था। तो उसे देखकर लगता था हम भी बजा लेंगे, वो क्या है, वो बजा सकता है तो हम भी बजा सकते हैं। बट बहुत ही कठिन होता है। एक व्यक्ति ने फिर पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी साफा बांधता है। बीकानेरी साफा अर्थात रंगीन कपड़ों का एक सर पे बांधने वाला पगड़ी जैसी होती है ये, जिसे साफा कहते हैं। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। वो मुरली वाला इतने मधुर और सुरीले ढंग से मुरली बजाता कि पूरे नगर भर में अब रोज उसी की चर्चाएं होने लगी थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब पहले मिठाई वाला आया था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब कौन आ रहा है? अब आ रहा है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, खिलौने वाले की याद हो आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसने सोचा कि वो भी तो इतनी ही सुंदर ढंग से गाकर वो भी खिलौने इसी प्रकार से बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। रोहिणी ने अपने पति से कहा कि
कि मुरली वाला आ रहा है, बच्चों के लिए मुरलियां ले लो। शायद बच्चे पार्क में उद्यान में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई थी। ये इसलिए कहा है यहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चे जब विजय बाबू दरवाजे पर आकर मुरली वाले से पूछते हैं, तब देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे तो उसके पीछे पीछे दौड़ते हाँफते हुए आ पहुंचे हैं। बच्चों का पूरा झुंड का झुंड आ पहुंचा है और कोई एक ही पैर में जूते पहन के आ गया है, किसी की पैजामा ढीला पड़ा हुआ है, किसी की टोपी गिर पड़ी है और सब एक स्वर में उसे कह रहे हैं, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला भी हर्ष से गदगद हो उठा, मतलब बहुत ही खुश हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं थोड़ी ही लौट जाएंगे। बेचे तो आए ही हैं और हम हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मतलब 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने भी दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा उठे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। अर्थात अब यहाँ पर जैसे ही मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो बाबू मैं सबको 3 पैसे में देता हूँ, पर आपको मैं 2 पैसे में ही दे दूंगा, तो विजय बाबू एकदम से सोचने लगे कि ये मुझ पर एहसान कर रहा है, कह रहा है कि 3 पैसे की चीज वो मुझे 2 पैसे में ही दे देगा। मुरली वाला भी एकदम अप्रतिभ हो उठा, अर्थात एकदम चौंक सा गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। आप लोग को लगता है कभी दुकान जब में जाते हो तो वहां पे मोल भाव करते हो, बार्गेनिंग करते हो? छोटी दुकानों में तो ज्यादातर लोग करते हैं, पर आजकल जो बड़े मॉल्स में जाते हैं हम लोग, वहां कोई बार्गेनिंग नहीं होती। वहां जो प्राइस टैग होता है उसी में सब सामान खरीद लेते हैं चुपचाप। पर जहां छोटी दुकान आई और फेरी वाले आए, वहां हम जरूर कहते हैं, भाई थोड़ा कम करो, हम मोल भाव जरूर शुरू कर देते हैं। यही बात यहाँ पे वो कह रहा है मुरली वाला। भला आप काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। उसने 1000 मुरलियां बनवाई थी, तब उसे 2 पैसे पड़े। अगर ऐसे खरीदने जाओ तो सही बात है, एक मुरली बनवाने जाएंगे तो 2 पैसे में थोड़ी बनाई होगी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसे उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी है मुरली, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको भी देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। मुरली वाला
चुपचाप खड़े खड़े पूरी देर प्यार से हर एक बच्चे की डिमांड को, हर एक बच्चे की इच्छा को पूरी करता है। बच्चे जिस तरह से चाहते हैं प्यार से हर एक को उत्तर देते हुए उनको उनकी पसंद की मुरली निकाल कर देता है। और किसी बच्चे के पास अगर पैसे ना भी हुए तो भी उसे उदास नहीं जाने देता, उसे भी मुफ्त में ही मुरली दे देता है। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, पेट जो न कराए सो थोड़ा, मतलब भूख के लिए, पेट के लिए, कमाने के लिए लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। ऐसा बैठकर रोहिणी उस मुरली वाले की बातें भी सुनती रही और सोचती रही। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। क्षीण स्वर मतलब मध्यम स्वर। अब वह मुरली वाला उस गली से निकल चुका है तो उसकी आवाज भी धीरे धीरे मध्यम होती जा रही है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, कितना मीठा बोलता है ये। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। उस मुरली वाले ने रोहिणी के मन में एक छाप सी छोड़ दी थी, एक अमिट छाप सी छोड़ दी थी, जिससे वह उसे भुलाए भी ना भूल पा रही थी। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। धीरे धीरे रोहिणी उसे भूलने लगी थी। 8 मास बाद, करीब 8 महीनों के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित केश राशि मतलब अच्छे खासे लंबे बाल थे रोहिणी के। तो सर्दी के दिन थे तो उसने बालों को धोया था, तो छत पर जाकर नहाने के बाद अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस बार मिठाई वाला आ गया है। अब तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। छत से रोहिणी नीचे उतर आई। उसको वही आवाज, वही स्वर सुनाई दिया जो पहले खिलौने वाला और फिर मुरली वाले के स्वर से मिलता जुलता ही यह मिठाई वाले का स्वर था। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक की ओट में, पर्दे की ओट में बैठी रहूंगी। प्राचीन, बहुत ज्यादा नहीं, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले तक भी गांवों में या शहरों में भी स्त्रियां एकदम से पर पुरुष, दूसरे पुरुषों के सामने नहीं आती थी। खासकर घर की बहुएं दूसरे पुरुषों के सामने नहीं आती थी। वो घर की बूढ़ी बुजुर्ग औरतों के द्वारा या फिर अपने पतियों के द्वारा कोई भी चीज उन्हें चाहिए होती थी तो मंगवाई जाती थी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी और कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो अब उसने अपनी मिठाई की खासियत बताई। अब आप लोग आजकल अगर मिठाई बोली जाए तो हम लोग मिठाई के रूप में क्या सोचते हैं? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, है ना? पर उस समय मिठाई का मतलब होता था शक्कर की बनी कड़क गोलियां, ठीक है, जिसे हम चॉकलेट या लेमन जूस या टॉफी कहते हैं, ठीक है। तो उस समय आज की टॉफियां उस समय की मिठाइयां होती थी।
और उसमें खांसी को दूर भगाने के लिए भी कुछ जायके रहते थे, कुछ अलग सी स्वाद रहती थी। तो 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ देता था वह। दादी बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते हैं। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोलभाव और मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। दादी मोलभाव ही कर रही हैं, पर फिर भी कह रही है मुझे मोलभाव करना नहीं आता। और पोपले मुंह से मतलब उनके मुंह में अब दांत नहीं है, तो बिना दांतों के जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके मुंह में दांत नहीं होते और वो बोलते हैं, उन्हें कहते हैं पोपले दांत। तो पोपले मुंह से वो उनकी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? कहा यहाँ के निवासी तो हो नहीं तुम। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि मिठाई वाले ने उसकी बात, रोहिणी की बात सुन ली थी। मिठाई वाले ने पहले ही उत्तर दे दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब आश्चर्य और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मतलब मिठाई वाला एकदम से हतप्रभ हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और कंफ्यूज हो गया कि ये मुझे पहचानती है क्या? इसने मुझे पहचान लिया, मैं पहले भी आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मतलब वो बेचैन हो उठी, उसे उससे और भी जानकारी चाहिए थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। अब रोहिणी जानना चाहती है कि वो इतनी सस्ती चीजें भला क्यों बेचता है, इससे उसे क्या फायदा होता है। तब मिठाई वाला बोला कि ज्यादा तो नहीं, खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। संतोष मिलता है, मुझे धीरज मिलता है, और छोटे छोटे बच्चों के साथ एक न खत्म होने वाला आनंद या सुख मुझे मिलता है, और वही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब उन व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। तभी उसको इतनी ज्यादा रोहिणी को उत्सुकता होती है मिठाई वाले के जीवन के बारे में जानने के लिए कि वो कहती है, तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी और मिठाई ले लूंगी, पर मुझे बताओ क्यों मिठाई इतनी सस्ती सामान बेचते हो? बहुत ही अतिशय गंभीरता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मैं भी जिस गांव में रहता था, जिस नगर का मैं रहने वाला था, वहां का मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित जाना माना आदमी था। मकान था मेरे पास, व्यवसाय था, बिजनेस था, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार मतलब ऐसा घर, ऐसा संसार जिसको देखकर बाहरी लोग, दूसरे लोग नजर न लगाएं, ऐसा संसार। उन्हें लगता था कि दूसरे लोग उनको देखकर उनसे जेलस फील करें, इस तरह का उसका घर था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। उसका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलता था, बिजनेस भी उसका बहुत अच्छा चलता था, बहुत ही संपत्ति थी उसके पास, घर का भी सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्रिय थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने,
उसके बच्चे भी बहुत प्यारे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। दिन भर बच्चों की मस्ती से घर में शोर रहता था। समय की गति, पर समय का लिखा लेख और समय पे किसी का बस नहीं होता। विधाता की लीला, ईश्वर की लीला अब कोई नहीं है, ना मेरी स्त्री और ना ही मेरे बच्चे। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। चाह कर भी मैं अपने प्राण नहीं निकाल पाया, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। अर्थात उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद वो बहुत ही अकेला निस्सहाय हो गया था। उसका व्यापार में भी मन नहीं लगता था, संपत्ति वैभव में उसे कोई सुख नहीं मिलता था। तो उसने एक नया रास्ता निकाला अपने बच्चों के साथ समय बिताने का, आनंद लेने का। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं तो उनका जन्म हुआ ही होगा, इसलिए वो इसी तरह फेरी वाला बनकर बच्चों की पसंद की चीजें लेकर गली गली, गांव गांव घूमता और बच्चों के बीच आनंद से उसे बांटता और उनके साथ समय बिताता था, जिसे उसको बहुत ही असीम आनंद मिलता था। आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मर जाता। इस तरह सुख और संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है माँ, लेकिन आपकी दया से तो पैसे काफी हैं मेरे पास। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अर्थात वो मिठाई वाला, फेरी वाला कोई कम गरीब आदमी नहीं है। वो बहुत ही रईस है, पर अपने बच्चों के सुख को पाने के लिए, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए वो इस तरह फेरी वाला बनकर सामान को बेचता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं से तर थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। वो रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेठी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे ले आ जा भाई। अब तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक मिठाई वाले के अंतरिम दुख को, उसके आंतरिक वेदना को प्रकट करते हुए उसके इस तरह गलियों में घूमकर सामान को बेचने की, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने की मंशा को व्यक्त करते हुए मंशा को यहाँ पर दर्शाया है। यह मिठाई वाला बहुत ही ज्यादा वैभव में रहने वाला व्यक्ति था। इसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था, परंतु इसकी स्त्री और बच्चों की मृत्यु के बाद वह बहुत ही अकेला हो गया था और अपने बच्चों को वह दूसरों के बच्चों में ढूंढने का प्रयत्न करता था। इसीलिए वह बच्चों की पसंद की चीजें, खिलौने, मुरली और मिठाइयाँ लेकर वह गलियों गलियों घूमकर उन्हें बेचता, बच्चों के बीच आनंद को उठाता था। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं।